पिता और पुत्र के संबंध को प्रभावित करता है। कुंडली में शनि और सूर्य का योग। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के उस योग के विषय में जिसका सीधा संबंध पिता और पुत्र के संबंधों पर पड़ता है। बेटा बात नहीं मानता, अपने पिता से बात नहीं करता, पिता के साथ संबंध मधुर नहीं है, कटुता बढ़ रही है, मनमुटाव से संबंध और परिवार दोनों में विखराव की स्थिति आ गई है। पिता व पुत्र के संबंध नाम मात्र के हैं। आज हम जानेंगे उसके समाधान। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित भरत मिश्रा। आज हम खोजेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब, जानेंगे कुंडली के ग्रहों की कौन सी स्थिति पिता पुत्र के संबंध को प्रभावित करती है और क्या उपाय कर हम हालात और संबंध को मधुर कर सकते हैं। दर्शकों, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन ये शत्रु राशियां हैं। इनके प्रभाव में पिता पुत्र के संबंध कटु होते हैं। शनि के घर में सूर्य का होना, आना या दृष्टि पड़ना, सूर्य के भाव में शनि का होना, आना अथवा दृष्टि पड़ना या दोनों ग्रहों का एक साथ होना। कुंडली का 10वां भाव पिता का होता है, इसमें सूर्य और शनि एक साथ आ जाएं। कुंडली में सूर्य और शनि की यह स्थिति पिता और पुत्र के संबंधों को प्रभावित करती है। रिश्तों में कटुता होना, द्वेष होना, एक दूसरे की बात न मानना, कई बार अपमान करने या द्वेषपूर्ण शब्दों का उपयोग या व्यवहार व्यक्त करना भी आता है। यह कैसे सुधरे, इसके उपाय क्या है, यह कुंडली विशेष को देखकर सरलता से बताया जा सकता है। लेकिन जब इनकी महादशा आती है तो संबंधों में और कटुता बढ़ जाती है। दोस्तों, पिता पुत्र के संबंधों में ग्रहों का कितना योग है यह जानने के लिए अपनी कुंडली को लें, लग्न चक्र को खोलें और देखें कि सूर्य और शनि कहाँ बैठे हैं, किसके घर में बैठे हैं और उनकी दृष्टि किन ग्रहों पर पड़ रही है। इनमें किसी में ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो आपके और आपके पिता के संबंधों में जो वर्तमान स्थिति आई है वह ग्रहों के योग से है, ना कि आपके स्वभाव या पिता के स्वभाव के कारण। कुंडली में शनि की दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें घर पर होती है और सूर्य की 7वें भाव पर होती है, अर्थात जहां ये बैठे हैं उसके 7वें घर पर। इसी तरह से शनि जहां बैठे हुए हैं उसके तीसरे, 7वें और 10वें घर पर। अब यदि शनि के तीसरे, 7वें या 10वें घर पर सूर्य बैठे हुए हैं और वर्तमान में सूर्य की महादशा चल रही है तो आपके साथ पिता के संबंध द्वेषपूर्ण हो जाएंगे। यह हालात ऐसे हो जाएंगे कि आप एक दूसरे से संबंध और बातचीत करना बंद कर देंगे। ठीक उसी तरह से सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर होती है। जिस घर में सूर्य आपके बैठे हुए हैं उससे 7वां घर गिने, देखें कि क्या वहां शनिदेव विराजमान है। यदि है तो अपने पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सचेत हो और संबंध को सुधारने का अपने स्तर पर प्रयास करें। यदि आपको लगता है कि आपके प्रयास के बाद भी पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी कुंडली भेज दें। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और प्लेस, साथ में अपने प्रश्न हमको भेज दें। हम उसकी सही विवेचना कर सरल उपायों के द्वारा आपके जीवन की जो वर्तमान स्थिति या पिता के साथ संबंधों को लेकर के जो आपके मन में एक भय है उसका उचित सलाह देंगे और उपाय बताएंगे। छोटे छोटे सरल उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दर्शकों, पिछले दिनों हमारे पास लखीमपुर उत्तर प्रदेश से एक कुंडली आई। उस भाई ने बोला कि हम लाख प्रयास के बाद भी अपने हालात और पारिवारिक संबंधों को सुधार नहीं पा रहे हैं। स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। हमने 1-2 बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। न तो परिवार का, न अपनों का, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है। उसकी कुंडली कुछ इस तरह से है। इसमें चंद्रमा 11वें घर में बैठे हैं जो शनि का घर है। अंक 8 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि है। जबकि दूसरे भाव में
सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। इसमें 11 अंक लिखा हुआ है। इसके स्वामी ग्रह शनि है, अर्थात यह शनि स्वामित्व का घर है, जहां सूर्य और शनि एक साथ हैं, जो पिता के साथ संबंधों के अभाव को दिखाता है और संबंध को कटुपूर्ण बनाता है। शनि की तीसरी दृष्टि केतु और 10वीं दृष्टि गुरु और चंद्रमा पर पड़ रही है, जो मानसिक पीड़ा, दुख, दुराव, कष्ट को बढ़ा रहे हैं। ग्रहमंडल को देखें तो सूर्य के बाद शनि 6वीं राशि है। दोनों ग्रह दूसरे भाव में शनि के स्वामित्व घर में बैठे हैं। 11 और 6 को जोड़ें तो 17 आता है। तब इसके पिता का साया हटने के योग है। मृत्यु, दूसरा विवाह अथवा संबंध विच्छेद के योग बनते हैं। हमने इससे बात किया तो भाई ने भी बताया कि पिता के साथ संबंध कटपूर्ण रहे हैं और मात्र 16 साल कुछ महीने में ही पिता का साया हट गया, लेकिन उसके बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। हालात जस के तस बने हुए हैं। उसकी कुंडली देखकर उसको उचित सलाह दी गई, उपाय बताए गए, जिसको वह निष्ठा से कर रहा है और जीवन में कुछ बदलाव भी हो रहा है। तो जो भाई ऐसे हालातों से जूझ रहे हैं या पिता के साथ संबंधों को लेकर के स्थिति बिगड़ रही है, परिजनों का साथ नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे हालात किसी बंधु के हैं और वे अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो वो चर्चा कर सकते हैं। संपर्क करें। ध्यान रखें, बात करने से पूर्व अपनी जन्म की तारीख, समय, माह, वर्ष और स्थान के साथ ही अपने मूल प्रश्न अवश्य भेजें। आपको उचित सलाह दी जाएगी। बताएंगे ऐसा एक उपाय जो बदल देगा आपका जीवन। शनिदेव और प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका कल्याण हो, मंगल हो।